ओके, तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था यहाँ पे प्रोफाइल टूल्स, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग जो शेप्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। अब इसके बाद हम दो और स्केच के जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद का जो आपको सीखना चाहिए वो ऑपरेशन टूल है और इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। तो सबसे पहले आप यहाँ से इंसर्ट से भी वो सारी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मैंने प्रोफाइल पिछली बार कंप्लीट किया था। तो यहाँ से आप सारे जो टूल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर पा सकते हैं। इसके बाद आपका ऑपरेशन आता है। ऑपरेशन के अंदर ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी लाई करता है। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे चैम्फर्स लगाना, कॉर्नर्स लगाना, ठीक है, फिलेट लगाना, वो सारी चीज़ होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपकी मिरर, फिर आपकी सिमेट्री ट्रांसलेट करना, रोटेट करना, रिसाइज करना, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। इन द सेंस आप जब एक बार प्रोफाइल अपना शेप बना लेते हो, उसके बाद आपको कोई एडिटिंग करना है उसमें, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है प्रोफाइल के बाद आपका ऑपरेशन कमांड यूज़ होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ ऑपरेशन कमांड, ठीक है। अगर आपको भी इस तरह से आ रहा है तो आपको यहाँ पे राइट साइड जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना है ऑपरेशन, ठीक है, कमांड। तो यहाँ पे मेरा चेक है, मैं इसको एक बार अनचेक करके फिर से यहाँ पे चेक कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे ऑपरेशन कमांड आ गया, देखिए ये वाला आपका ऑपरेशन कमांड यहाँ पे लिख के आ गया। इसको मैं ऊपर की ओर यहाँ पे अरेंज कर दूंगा इस तरह से। फिर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो कई सारे यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि जो 2D के टूल्स होते हैं सारे हम बारी बारी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका कॉर्नर आता है, ठीक है। तो कॉर्नर फिलेट लगाने के लिए यूज़ होता है। तो इसके बाद सेकंड आपका चैम्फर है। तो चैम्फर और कॉर्नर क्यों लगाते हैं? तो जनरली जो आपके शार्प कॉर्नर्स होते हैं मटेरियल में, ठीक है, तो आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर भी देखा होगा कि जो एजेस होती है वो आपकी हल्की सी इस तरह से फिलेट की जाती है, इस तरह से शार्प कॉर्नर्स अवॉइड किया जाता है। तो सबसे पहले यूज़ करने के लिए हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अब इनके बीच मुझे फिलेट लगानी है कॉर्नर, तो सिंपली आपको कॉर्नर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की कॉर्नर मिलेगी। तो क्या डिफरेंस है हम जानेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले ट्रिम ऑल एलिमेंट्स, यानी कि इसके साथ जो भी आपका कॉर्नर बन रहा है वो सारे ट्रिम आपका इस तरह से कर देगा। अब आप यहाँ से रेडियस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेडियस आप इस तरह से डाल सकते हैं। फिर अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके आप एडिट भी इस तरह से कर सकते हैं। तो वो हम डायमेंशन के जब डिस्कस करेंगे तब सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कॉर्नर्स थे, ठीक है, वो आपका ट्रिम हो गया और आपकी एक गो राउंड शेप में फिलेट हो गई। अब जो सेकंड आपका टाइप रहता है यहाँ पे, सेकंड ये वाला, तो क्या करेगा, इसमें लिखा है ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो पहला एलिमेंट आप क्लिक करते हैं, पहली लाइन, वो आपकी ट्रिम हो जाएगी और सेकंड आपका एज इट इज़ रहेगा। तो लेट सपोज मैं फर्स्ट ये वाला क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड ये वाला क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेडियस दूंगा तो फर्स्ट आपका जो एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट लाइन जो हमने क्लिक की थी, वो आपकी ट्रिम हो चुकी है और सेकंड एज इट इज़ है। फिर आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, नो ट्रिम, तो ये क्या करेगा कि आपका कॉर्नर रिटेन करेगा एज इट इज़। तो यहाँ से आप दोनों जब स्लाइड इस तरह से लगाएंगे फिलेट, तो आपका कॉर्नर एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बाकी काम सभी एक ही करेंगे, आपकी राउंड फिलर आपको लगा के देगी। फिर यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन जो लाइंस होती है वो ट्रिम करेगी, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो लाइंस बनी, आप यहाँ पे अगर जूम करेंगे थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपकी एक कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि जो यहाँ पे कॉर्नर्स थे, ठीक है, जो लाइंस थी सॉलिड लाइन, वो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप फिलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। इसके बाद आपका चैम्फर वाला पार्ट हम देखेंगे। तो सेकंड आपका आता है चैम्फर। तो चैम्फर लगाने के लिए सिंपली आपको
कॉर्नर से भी आप क्लिक करके इस तरह से चैम्फर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप दो लाइंस इस तरह से सिलेक्ट करके भी आप चैम्फर लगा सकते हैं। तो चैम्फर पे डबल क्लिक करते हैं हम, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच आपकी चैम्फर इस तरह से लग जाएगी। बाकी ये वाले जो सारे ऑप्शंस थे वो सेम ही है, जैसे कि कोई ट्रिम करना, ठीक है। अभी ये फ़िलहाल सेकंड लास्ट चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में उनको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे नो ट्रिम है, ठीक है। तो नो ट्रिम में क्या होगा कि आपका कॉर्नर जो है एज इट इज़ रिटेन रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जैसे फिलेट में हमने देखे वैसे ही आपके कॉर्नर्स के अंदर भी सारे ऑप्शंस है। इसके बाद हमारा चैम्फर हो गया। फिर आपका आता है यहाँ पे ट्रिम वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ट्रिम में आपका क्या यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हमने कोई प्रोफाइल बना ली, अब हम चाहते हैं कि हम हाफ पार्ट इसका कट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज में आपको चैम्फर कमांड दिख रहा है, तो एक्टिवेटेड है। सिंपली आप एस्केप की प्रेस कीजिए और इसे डीसिलेक्ट कीजिए, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल बनाता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद प्रोफाइल कमांड की हेल्प से मैं कुछ लाइन्स यहाँ पे इस तरह से रैंडम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें से कुछ जो पार्ट है वो ट्रायंगल का, ये लाइंस प्रोफाइल्स का चाहता हूँ, और कुछ पार्ट्स आपका सर्कल का। तो क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आप जब जाएंगे ट्रिम में, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा क्विक ट्रिम। तो क्विक ट्रिम क्या करता है कि जो भी आपकी लाइंस होगी वो डिलीट कर देगा, ट्रिम कर देगा। तो लेट सपोज ये सर्कल और आपका ये लाइन है, तो अंदर वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अपने क्लोजेस्ट पॉइंट तक वो ट्रिम करके देगा, यानी कि उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वहाँ तक वो ट्रिम कर देगा। फिर यहाँ पे मुझे सर्कल नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं सर्कल को ट्रिम करूँगा। तो बार बार इसको यूज़ करने के लिए आपको बार बार यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करना है, इसको सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप इसका यूज़ इस तरह से कर पाएंगे। अब मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से फिर ये वाला सर्कल नहीं चाहिए, फिर ये वाली लाइन नहीं चाहिए, और यहाँ पे आपका जो अंदर वाला सर्कल नहीं चाहिए। तो इस तरह की ज्योमेट्री जब आपको क्रिएट करनी हो तो आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का हम देखेंगे। तो इसके बाद का देखने के लिए हम कुछ लाइंस इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक मेरी ये लाइन होगी, फिर आपकी ये सेकंड लाइन होगी, फिर आपकी ये थर्ड लाइन इसको क्रॉस करती हुई इस तरह से, और ये आपकी फोर्थ लाइन होगी। तो इसमें जो फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा है ट्रिम, ठीक है, हमने जो अभी यूज़ किया इसका नाम है क्विक ट्रिम, और ये वाला ट्रिम है। तो ये वाला ट्रिम क्या करेगा, ये वाला एक्सटेंड भी करेगा, कट भी करेगा, कॉर्नर भी बनाएगा। किस तरह से, तो यहाँ से मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे एग्जिट रख रहा हूँ जहाँ पे दूसरा लाइन उसका इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, कॉर्नर बना देगा। अगर इसको मैं पास कर रहा हूँ तो ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, जितना भी आप एक्सटेंड करना चाहे। अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे कॉर्नर बनाना है, तो इस तरफ मैं माउस रखूँगा नीचे की ओर। अगर मुझे ऊपर वाली लाइंस चाहिए, नीचे वाली नहीं चाहिए, तो मैं ऊपर तक रखूँगा, यानी कि जिस तरफ आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे आपका कॉर्नर बन जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिम वर्क करेगा। अगर आप उसको जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन उसको आप पास हो जाते हो, ठीक है, उसके बाहर आप निकल जाते हो, तो वो क्या करेगा, लाइन कमांड अपना एक्सटेंड करने का काम कर देगा। तो ट्रिम एक्सटेंड भी करता है यहाँ पे और कॉर्नर भी बनाता है। फिर इसके बाद आपका ब्रेक कमांड आता है। तो ब्रेक कमांड जनरली क्या करेगा, कोई भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। लेट सपोज ये लाइन है, ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करें, फिर आपको पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन आपकी अलग सेगमेंट हो गया। तो अब मैं इसे अलग अलग ट्रिम कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसे ट्रिम करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ तक आपकी ट्रिम हो गई। तो ये क्या करेगा, आपको डिवाइड कर देगा लाइन को। फिर इसके बाद हमने क्विक ट्रिम देख लिया। इसके बाद हम क्लोज आर्क देखेंगे। तो जनरली जब आपकी आर्क होती है, ठीक है, हाफ आपका आर्क रहेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सर्कल एक, ठीक है। अब
इसको हम क्विक ट्रिम करेंगे, यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे। तो अगर इस तरह से हाफ सर्कल है, 1/3 सर्कल है, तो उसको आपको क्लोज करना है, तो सिंपली आपको ये वाला जो लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्लोज आर्क वाला, वो आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज कर देगा। अब इसके बाद का जो आपका ऑप्शन है, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा कि जो आपका हाफ सर्कल है, ठीक है, वो आपका हाफ सर्कल डिलीट कर देगा और जितना पार्ट आपका एम्प्टी है वो ऐड करेगा। किस तरह से? तो सबसे पहले हम हाफ सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये वाला सर्कल को मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में ट्रिम कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हाफ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आपने एक आर्क सिलेक्ट किया, तो क्या किया, वो जिस साइड आर्क थी पहले से वो आपकी डिलीट हो गई और आपकी जिस साइड नहीं थी उसको ऐड कर दिया, यानी कि इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में चलते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर, ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे आपका अवेलेबल है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मिरर से स्टार्ट होता है, मिरर कमांड है, सिमेट्री है, फिर आपका ट्रांसलेट किसी को करना है, किसी प्रोफाइल को रोटेट करना है, तो ये सारी चीज़ें है। तो मिरर कमांड यहाँ पे किस तरह से यूज़ होगा, जैसे आप अपने आईने में खड़े रहते हो तो क्या होता है कि आपको एक मिरर इमेज आपका दिखता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। तो मिरर इमेज पाने के लिए आईने आपको ज़रूरी है, मिरर बीच में। तो यहाँ पे आपको 2D में मिरर लाइन, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में आपको मिरर करना है, वो आपकी ज़रूरी होगी। उसी तरह से आप देखते होंगे कि जितना आप मिरर से दूर खड़े होते उतना ही आपको मिरर में भी उतना डिस्टेंस दिखता है। तो यानी कि इसमें भी आपको सेंटर लाइन से जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही आपको दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होने वाला है उसका डिस्टेंस मिलेगा। तो चलिए मिरर करते हैं। तो सिंपली यहाँ से मिरर लिया। अब जिस चीज़ का आपको मिरर करना है वो सिलेक्ट करना है। लेट सपोज मैंने इसका मिरर करना है। अब आपको सेंटर लाइन यहाँ पे चूज़ करना है। तो अगर मैं ये वाली लाइन को चूज़ करता हूँ तो ये आपका मिरर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से फिर से मैं यहाँ पे मिरर ले रहा हूँ। अब मुझे ये वाला पार्ट है, ठीक है, राइट साइड है अभी ये वाली लाइन से, तो लेफ़्ट साइड चाहिए। तो क्या करूँगा, ये वाली लाइन सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका हाफ पोर्ट जो हमने आर्क सिलेक्ट की थी वो आ गया है। तो इसी तरह से आप लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट आप मिरर कर सकते हैं। इसी तरह से ऊपर नीचे मिरर कर सकते हैं। लेट सपोज आपको किसी इस तरह से डिग्री में है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरह से सर्कल एक प्रोवाइडेड है। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल और जब ये लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जब ज्वाइन करे, जितना डिग्री इसका है उतना ही यहाँ पे आपको प्रोफाइल चाहिए, तब भी आप मिरर का यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आपका मिरर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन आता है सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री क्या करेगा, सिमेट्री यानी कि आपका जो ये डिस्टेंस है सेंटर लाइन से, यही डिस्टेंस इनके बीच भी लाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दूर सिलेक्ट मैंने किया है, ठीक है, और एक दूसरा जो सर्कल है मेरा, ठीक है, वो मैं लाइन के एकदम पास में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये दो सर्कल मैंने क्रिएट कर लिए और बीच में ये वाली हमारी रेफरेंस लाइन है। तो अब यूज़ करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैंने जैसे लिया तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ एलिमेंट टू बी सिमेट्रिक। तो यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, अब आपको लाइन सिलेक्ट करना है। तो ये हमने लाइन सिलेक्ट किया तो इसके सिमेट्रिक आपका हो गया। इसको हम कंट्रोल Z कर रहे हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये वाले पॉइंट सिलेक्ट किया, दोनों पॉइंट अभी सिलेक्टेड है ऑरेंज कलर में। फिर मैं यहाँ से सिमेट्रिक ले रहा हूँ। अब आपको ये वाला जो एक्सिस है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो आपका सिमेट्रिक इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है ट्रांसलेट। ठीक है, तो ट्रांसलेट में क्या होगा, यहाँ से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसलेट करना है।
तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इन द सेंस आपको एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, वाई डायरेक्शन में मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, सिलेक्ट कीजिए ट्रांसलेट। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ भी आपको अवेलेबल होगी, ठीक है, कितनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ यहाँ पे मैं 4 या 5 कर रहा हूँ। ट्रांसलेट इन द सेंस आपका लीनियर पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि कीप इंटरनल कंस्ट्रेंट, अगर इसके साथ कोई और भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट में है, ठीक है, कोई और प्रोफाइल, तो उसका आपको एज इट इज़ रखना है कि नहीं रखना है। फिर आपका यहाँ पे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है, तो जब भी आप पूरा प्रोफाइल स्केच लगाए तो उसका इंटरनल एज वेल एज जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट होते हैं वो टिक रखें। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है, ठीक है। जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे फिर आपको एक डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। तो लेट सपोज मैं ये स्टार्ट पॉइंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, फिर आपको एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो एंड पॉइंट में आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू आप 30 डाल सकते हैं, इस तरह से आपका 30 का होगा, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिस्टेंस पे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा 30 के डिस्टेंस पे आपका लीनियरली पैटर्न हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि हम ऊपर की ओर पैटर्न करें, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पॉइंट ये वाला देना है, सेकंड पॉइंट ऊपर देना है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद का आता है रोटेट। तो ये जनरली आपका सर्कुलर पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल के ऊपर छोटा सा मैंने सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है छोटा हमने बनाया है वो इस सर्कल के अराउंड मुझे ऐसे 3 और सर्कल चाहिए, ठीक है। तब हम यूज़ करेंगे रोटेट वाला। सिंपली आपको रोटेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रोटेशन पॉइंट देना है। तो रोटेशन पॉइंट आपका सर्कल का ये वाला पॉइंट आएगा। फिर आप जैसे यहाँ पे इंस्टेंस बढ़ाओगे इस तरह से, लेट सपोज मुझे 3 चाहिए। इसके बाद आपको एंगल देना है। तो एंगल आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, दोनों के बीच आपको कितना एंगल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल जो है 75, 80 या 90 रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 90 क्रिएट करोगे इस तरह से आपका दोनों के बीच एंगल 90 होगा और आपके इंस्टेंस 3 होंगे, ठीक है। तो ये आपका रोटेशन हो गया। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्केल कमांड। तो स्केल कमांड जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको कोई स्केच है आपका, ठीक है, वो स्केच आपको रिप्रेजेंट करना है ड्राइंग, आपका ड्राइंग में। तो जनरली क्या होता है कि जब बड़े बड़े ड्राइंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो पेपर में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक स्केल दिया जाता है कि हमारा जो पेपर में अगर हम 1 mm ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका एक्चुअल में 1 मीटर बराबर है। तो इस तरह से आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली छोटा बड़ा करने के लिए आपका स्केल यूज़ होता है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया। फिर हम जाते हैं यहाँ पे स्केल पे। तो जैसे ही हम स्केल पे सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे स्केल वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। उससे पहले आपको एक बेस पॉइंट देना होगा कि कहाँ से आपका स्केल करना है। मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट नीचे वाला दूंगा तो ये वाला पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, बाकी का जो पॉइंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर आपका आगे एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे 0.5 का है वैल्यू, ठीक है, तो हाफ हो रहा है। इसी तरह से आप स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। ये एग्जैक्ट 0.5 यानी कि हाफ। इसी तरह से आप दुगना करना चाहते हैं तो स्केल फैक्टर आपको 2 देना होगा, ठीक है। तो ये आपका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी स्केल फैक्टर एंटर करोगे उस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे उसी के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कंजर्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट और डुप्लीकेट मोड। अगर आप डुप्लीकेट मोड ऑफ रखते हो तो क्या होगा कि ये जो पूरा था, ठीक है, वो आपका नहीं रहेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला एक आपका सिंपल क्रिएट हो जाएगा।
जैसे कि ये मैंने डुप्लीकेट मोड ऑफ रखा, इसको मैं स्केल करना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है। यहाँ से आप जैसे ओके करेंगे तो ये वाला जो हमारा सिलेक्टेड था वो आपका नहीं रहा, यहाँ पे एक नया बन चुका है। सॉरी सॉरी। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ऑफसेट कमांड। तो जनरली ऑफसेट कमांड कब यूज़ होता है कि जब आपको सेम प्रोफाइल का कोई लीनियरली डिस्टेंस पे चाहिए। यानी कि सेम ऐसा रेक्टेंगल आपको बाहर की ओर चाहिए, अंदर की ओर चाहिए, तब आपका यूज़ होता है। तो ऑफसेट कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जिसका ऑफसेट लेना है वो सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मैं लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको ऑफसेट कमांड प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं आप लीनियरली इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे। ठीक है, आपको बाहर की ओर चाहिए तो आप बाहर की ओर इस तरह से ऑफसेट दे सकते हैं। फिर यहाँ से आप डिस्टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 mm का आपका लाइन का ऑफसेट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए मान लीजिए आपको चारों लाइंस का चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से 4 लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल 4 बॉक्स से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्रेस करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चारों लाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इनका मुझे ऑफसेट चाहिए पूरा का पूरा। तो आप अंदर की ओर चाहिए तो आप इस तरह से अंदर की ओर रख सकते हैं, बाहर की ओर चाहिए तो आप बाहर की ओर इस तरह से रख सकते हैं। और अब इसका मुझे अगर ऑफसेट चाहिए तो फिर से आप ऑफसेट कमांड के अंदर जाइए। फिर यहाँ पे आपको इंस्टेंस का वैल्यू मिलता है, यानी कि आपको कितने चाहिए। तो अभी सिंगल इंस्टेंस है, अगर मान लीजिए आपको 3 चाहिए तो इस तरह से 3 आपके क्रिएट होंगे इंस्टेंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे नीचे की ओर क्या हो रहा है कि 3 ऑफसेट आपके अरेंज नहीं हो पा रहे, इसलिए आपका 3 ऑफसेट नहीं आ पाया। बाहर की ओर आप करेंगे तो आपका तीनों ऑफसेट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो आपका कंप्लीट होता है। फिर आपका यहाँ पे नो प्रोपोगेशन है, फिर यहाँ पे आपका आर्क है, ठीक है, टेंजेंट प्रोपोगेशन है और आपका पॉइंट प्रोपोगेशन है। और एक आपका बोथ साइड ऑफसेट भी है। अगर मान लीजिए आपको दोनों साइड ऑफसेट चाहिए तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि सेंटर, ये वाली लाइन सेंटर बन चुकी है। अब इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड आपका ऑफसेट इस तरह से क्रिएट होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो आपका डायमेंशन वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। डायमेंशन वाला ये कंस्ट्रेंट, जिसे काटिया में कंस्ट्रेंट नाम दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम रिलेशन वगैरह, ठीक है, दोनों जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, उसके बाद हम सिंपल जो लीनियर डायमेंशन, रेडियल डायमेंशन किस तरह से आपको प्रोवाइड करना है वो सीखेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।